स्वागत है आपका मैकटेक आईटीआई यूट्यूब चैनल में। मैकटेक आईटीआई यूट्यूब चैनल में आज फिर से हम हाजिर हैं आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़रूरी क्लास लेकर के। ये क्लास एक ऐसे टॉपिक पे है जिस टॉपिक के बारे में सुना आप सभी ने होगा। एक टेक्निकल स्टूडेंट होने की वजह से इस टॉपिक से आप सभी कहीं ना कहीं संपर्क में आए होंगे। ना केवल कॉलेज में, ना केवल आईटीआई में, ना केवल पॉलिटेक्निक में, ना ही केवल इंजीनियरिंग कॉलेज में, बल्कि ये टॉपिक आपके स्कूल लाइफ में भी काफ़ी काम में आया होगा। और ये टॉपिक है ये है वर्नियर कैलिपर। तो आज हम वर्नियर कैलिपर पढ़ने जा रहे हैं। तो वर्नियर कैलिपर के संपर्क में आप सभी, लगभग सभी लोग आए होंगे। ज़्यादातर लोगों ने देखा होगा, आप में से बहुत सारे लोगों ने इसे इस्तेमाल भी किया होगा, यूज़ किया होगा, और बहुत सारे लोगों को शायद इसमें डाउट भी हो सकता है। तो किसी प्रकार का कोई डाउट ना रहे, इसके लिए आज लेकर के आए हैं हम वर्नियर कैलिपर पे ये अपना एक वीडियो। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और चैनल में अगर अब तक आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियोज़ हमारे आपसे मिस ना हो। हम इस तरह के वीडियोज़ आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास, जो कि है वर्नियर कैलिपर पे। तो वर्नियर कैलिपर के बारे में आज हम लोग पूरा समझेंगे, उसका लीस्ट काउंट, उससे रिलेटेड एरर्स, उससे कैसे रीडिंग लेते हैं। एक आध एग्जाम्पल भी हम आपको करके दिखाएंगे कि किस तरीके से रीडिंग उसमें से ली जाती है, और किसी प्रकार का कोई डाउट ना रहे, इसलिए हम इस क्लास को बिल्कुल सिंपल तरीके से करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। टॉपिक है वर्नियर कैलिपर। तो आपके सामने वर्नियर कैलिपर का इंट्रोडक्टरी पार्ट यहाँ पर दिया हुआ है। आप देख सकते हैं आपके सामने एक वर्नियर कैलिपर का चित्र यहाँ पर बना हुआ दिखाई देगा, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर उसके पार्ट्स के बारे में भी बताया जाएगा। आपके सामने वर्नियर कैलिपर दिया हुआ है, उसके पार्ट्स दिए हुए हैं। तो देखिए आप, जहाँ 1 और 2, 1 लिखा हुआ है, ये 1 है और ये 2 है। तो ये 1 जो है ये है आउटर जॉज। वर्नियर कैलिपर के ये आउटर जॉज हैं, ठीक है। तो वर्नियर कैलिपर के आउटसाइड जॉज हैं। ये जो जॉज हैं ये काम आते हैं एक्सटर्नल डायमेंशन मापने के लिए। एक्सटर्नल कहने का मतलब है बाहरी जो है डायमीटर, बाह्य डायमीटर मेजर करने के लिए काम में ये आते हैं। डायमीटर बस नहीं, बाहरी डायमेंशंस, ठीक है। तो बाहरी डायमेंशंस में आप देख सकते हैं, मैं आपको बना करके दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई ब्लॉक है, इस ब्लॉक का पूरा साइज़ आपको मेजर करना है, तो इसमें आउटर ये वाले जॉज काम आएंगे, ये दोनों, ठीक है। इसी प्रकार से आपके पास में कोई राउंड बार है, तो राउंड बार का ये साइज़ अगर आपको लेना है तो इसके लिए आपको यही दोनों जॉज काम आएंगे, एक्सटर्नल डायमेंशन वाले, ठीक है। तो आउटसाइड जॉज जो हैं ये एक्सटर्नल डायमेंशन को मेजर करने के लिए काम में आते हैं। नाउ द सेकेंड जो है पार्ट है, ये आप देख सकते हैं 2 नंबर जो लिखा हुआ है, ये इनसाइड डायमेंशंस मेजर करने के लिए। अब इनसाइड डायमेंशंस कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए ये कोई पाइप है, ठीक है। अब ये हॉलो है, ठीक। तो बाहर का डायमेंशन तो आप एक्सटर्नली ले सकते हैं, ये वाला डायमेंशन तो आप इससे नाप लेंगे, मेजर कर लेंगे इससे, ठीक है। लेकिन इंटरनल वाला जो है ये वाला कैसे नापेंगे? ये वाला डायमेंशन नापने के लिए आपको इनसाइड जॉज की ज़रूरत पड़ेगी। तो वर्नियर कैलिपर का ये सेकंड पार्ट जो है इनसाइड जॉज, ये इंटरनल डायमेंशन मेजर करने के लिए काम में आता है, ठीक है। नेक्स्ट इज मेजरिंग थ्रेड, मेजरिंग डेप्थ प्रोब। तो मेजरिंग डेप्थ प्रोब के लिए ये वाला जो पार्ट है, थर्ड नंबर, ये गहराई नापने के लिए काम में आता है। जैसे मान लीजिए आपके पास में ये कोई बॉटल है, ठीक है। इस बॉटल की गहराई अगर आपको नापनी है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसको नापने के लिए आप मेजरिंग डेप्थ प्रोब की मदद लेंगे, ठीक है। तो थर्ड पार्ट जो है ये काम में आएगा। नाउ द फोर्थ पार्ट इज मेन स्केल। तो मेन स्केल कौन सी है? ये वाली है, ये मेन स्केल है, ठीक है, ये मेन स्केल है। अब इस मेन स्केल में 2 स्केल्स आपको दिखाई देंगी। ऊपर वाली जो है ये इंपीरियल है, यानी कि इसमें इंचेस में मेजरमेंट होगा, और नीचे वाली जो है ये मैट्रिक है, ये नीचे वाली ये mm में इसमें मेजरमेंट होगा, ठीक है। तो इंपीरियल और मैट्रिक दोनों प्रकार की स्केल्स मेन स्केल में होती हैं। नाउ
कमिंग टू वर्नियर स्केल। अब ये देखिए, ये जो है ये वर्नियर, ये कंप्लीट असेंबली वर्नियर स्लाइड कहलाती है, ठीक है। तो वर्नियर स्लाइड में भी दोनों प्रकार की स्केल है। ये नीचे वाली जो है ये मैट्रिक्स में है mm मेजरमेंट के लिए, और ऊपर वाली जो है ये इंपीरियल है इंचेस में मेजर करने के लिए। ओके, अच्छा चलिए, अब एक चीज़ और है जो इसमें ख़ास बात ध्यान रखने वाली है। आपने देखा 1 वाला जो पार्ट है आउटसाइड जॉज, तो आउटसाइड जॉज में भी 2 जॉज थे। ये वाला जो है, ये पर्टिकुलर ये वाला जॉब जो है जॉ, ये फिक्स्ड है और ये वाला मूवेबल है। अब ये इनसाइड वाले में भी यही है, इनसाइड वाले में ये फिक्स्ड जॉ है, ये मूवेबल जॉ है। ये दोनों जो मूवेबल जॉज हैं ये वर्नियर स्लाइड में लगे हुए होते हैं, ये वर्नियर स्लाइड में लगे हुए होते हैं, ठीक है। और ये जो फिक्स्ड जॉ है ये आपकी मेन स्केल बीम में लगे हुए होते हैं। तो ये है, ये था वर्नियर कैलिपर के पार्ट्स और उनका इंट्रोडक्शन। आगे बढ़ते हैं लीस्ट काउंट पे, ठीक है। तो अब लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर की निकालने के लिए आपके सामने एक डायग्राम आपके सामने दिखा रहे हैं हम। ये लाइन डायग्राम है वर्नियर कैलिपर का। वर्नियर कैलिपर के लाइन डायग्राम में अब आप यहाँ पर देखेंगे क्या, यहाँ पर आप देखेंगे ये जो है ये वाला, ये है मेन स्केल, इसको हम MS लिख देते हैं, और ये जो है ये वर्नियर स्केल है, इसको हम VS लिख देते हैं। ओके, इसका साइज थोड़ा सा हम पेन का कम कर लेते हैं नाउ, और कलर ये रख लेते हैं V, ठीक है। ओके, ये रहा, ठीक है। तो एक बार फिर से, ये जो है ये है मेन स्केल MS और ये है VS यानी वर्नियर स्केल, ठीक है। अब आपको करना क्या है, अब आपको यहाँ पर करना ये है कि आपको देखना है कि वर्नियर स्केल में कितने डिवीजन हैं, वर्नियर स्केल में कितने डिवीजन हैं, और ये देखना है कि वो वर्नियर स्केल के कितने जितने डिवीजन्स हैं ये मेन स्केल के कितने डिवीजन्स के ऊपर कोइंसाइड कर रहे हैं। ये चीज़ें, दोनों चीज़ें आपको देखनी है। तीसरी चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये ध्यान में रखनी है कि वर्नियर स्केल का 0 और मेन स्केल का 0, देखिए ये 0 और ये 0, ये दोनों एक ही लाइन में होना चाहिए, यानी अलाइंड होना चाहिए। कब? जब आपके दोनों जॉज, फिक्स्ड जॉ और मूवेबल जॉ, दोनों एक दूसरे से सटे हुए हों। ये देखिए, ये दोनों जब सटे हुए हों तो 0 से 0 मैच करना चाहिए। अगर ये मैच कर रहा है, अगर ये मैच कर रहा है, इस बात का आप ध्यान दीजिएगा, अगर ये दोनों मैच कर रहे हैं, ये दोनों जीरोस मैच कर रहे हैं, तो आपके वर्नियर कैलिपर में 0 एरर है, ठीक है। अगर ये मैच नहीं कर रहे हैं तब उसमें एरर है, और वो कौन कौन सी एरर हैं ये हम आगे देखेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल हम लीस्ट काउंट पे ध्यान देते हैं। तो मैं लीस्ट काउंट को थोड़ा सा और डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। आपके सामने एक पेपर शीट दी हुई है। इस शीट में अब आप देखिए एक वर्नियर कैलिपर का लाइन डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। इस लाइन डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये जो है ये मेन स्केल है, ठीक है, ये मेन स्केल है, और ये है वर्नियर स्केल। तो हम इसको VS से लिख देते हैं, ये MS है, ये VS है। अब हमको देखना क्या है, सबसे पहले कि इसका 0 इसका 0 कोइंसाइड होना चाहिए, एक के ऊपर एक हो रहा है, दिख रहा है। तो अगर ये कोइंसाइड हो रहा है इसका मतलब इसमें 0 एरर है, यानी कोई एरर नहीं है, परफेक्ट है। ओके, अब आपको दूसरी चीज़ क्या देखनी है, दूसरी चीज़ आपको देखनी है वर्नियर मेन स्केल में। यहाँ पर सबसे पहले हम लिखते हैं मेन स्केल का 1 डिवीजन का वैल्यू कितना है, यानी वर्नियर स्केल मेन स्केल ये है, तो मेन स्केल का 1 डिवीजन कौन सा है, ये है ना, ये वन डिवीजन ये है। इस एक डिवीजन का वैल्यू कितना है, इस एक डिवीजन का वैल्यू है 1 मिलीमीटर, ठीक। ये इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, नेक्स्ट पॉइंट जो आपको देखना है वो क्या देखना है, वो आपको देखना है
वर्नियर स्केल में कितने डिवीजन है, तो हम काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। तो टोटल नंबर of divisions in वर्नियर स्केल आर 50। यहां तक ठीक है। अब आपको देखना क्या है कि ये जो 50 डिवीजन है ये मेन स्केल के साथ मेन स्केल में कितने नंबर ऑफ डिवीजन के बराबर है, इसके बराबर है, कोइंसाइड्स कर रहा है। क्या देखना है, ये जो 50 डिवीजन है यहां से यहां तक मेन स्केल के कितने डिवीजन को कोइंसाइड कर रहा है। तो मेन स्केल के डिवीजन आप देखिए 10 20 30 40, अब 41 42 43 44 45 46 47 48 49 49th डिवीजन को क्या के बराबर है। यानी मेन स्केल के 49 डिवीजन बराबर हैं वर्नियर स्केल के 50 डिवीजन्स। ये बात समझ में आई, ये क्लियर है। मेन स्केल के 49 डिवीजन वर्नियर स्केल के 50 डिवीजन के बराबर है। ओके, नाउ अब मेन स्केल के एक डिवीजन का वैल्यू आपको पता है पहले से। नाउ वी विल सी वर्नियर स्केल के एक डिवीजन का मतलब। वर्नियर स्केल के एक डिवीजन का मतलब हमें देखना है। तो वर्नियर स्केल के एक डिवीजन का मतलब यानी ये एक डिवीजन है, इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू हमें निकालना है। तो इसका वैल्यू जाहिर है अगर टोटल डिवीजन है 50 तो इसका वैल्यू 1/50 होगा, 1/50 होगा। बिल्कुल क्लियर है। अगर ये सारे 50 डिवीजन्स हैं तो इस एक का वैल्यू 1/50 होगा, 2 का वैल्यू 2/50 होगा, 3 का 3/50 होगा। इसी तरह से टोटल होंगे सारे डिवीजन्स। तो वर्नियर स्केल के एक डिवीजन का वैल्यू कितना है, 1/50। ठीक है, अब ये चीज को भी आप नोट कर लीजिए, वर्नियर स्केल के एक डिवीजन का वैल्यू आ गया। अब आपको देखना है क्या, प्रिंसिपल यानी सिद्धांत। तो वर्नियर कैलिपर किस सिद्धांत पे काम करता है, वर्नियर कैलिपर सिद्धांत पे काम करता है यहां पर मेन स्केल और मेन स्केल के रीडिंग माइनस वर्नियर स्केल की रीडिंग। ठीक है, मेन स्केल रीडिंग और वर्नियर स्केल की रीडिंग के डिफरेंस के सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है, तो वो डिफरेंस कैसे आता है, अब आप देखिए यहां से यहां तक जो है, यहां से यहां तक कितना है, यहां से यहां तक है आपका 1 mm। ओके, और यहां से यहां तक कितना है, यहां से यहां तक कितना है, यहां से यहां तक अगर आप इसके सापेक्ष में देखेंगे तो होता है 49/50। अगर आप इसके सापेक्ष में देखेंगे तो ये होता है 1/50, है ना। तो अब अगर इन दोनों का अंतर निकाला जाए तो आप देखेंगे, यहां पर लिख लेते हैं 1 - 49/50, दैट विल बी इक्वल टू 1/50 ना। यही तो आ रहा है, ये देखिए आ गया, सिंपल है। 49/50 माइनस करेंगे जब 1 से 1 mm से 49/50 को माइनस करेंगे तो यही तो आएगा,
है ना। तो फाइनली अब आप देखते हैं यहाँ पर, इसमें कर लेते हैं, इस पे देख लेते हैं, इस पे देख लेते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर, तो जो टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स हैं, वो टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन किसके, वर्नियर स्केल के 50 थे। तो एक डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल विल बी 1/50, और यही इसका लीस्ट काउंट भी होगा, 1/50। कहने का मतलब 0.02 mm, 0.02 mm। ठीक है, तो स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट बिल्कुल सिंपल है, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज 0.02 mm मैट्रिक्स में। ठीक है, चलिए, काउंट, लीस्ट काउंट निकालने के बाद अब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे रीडिंग लेने की। कैसे रीडिंग ली जाती है वो देखेंगे। तो वर्नियर कैलिपर में रीडिंग कैसे ली जाती है ये देखने के लिए फिर से आप देखिए, ये वाले फिगर में आप देखिए क्या है, मेन स्केल की रीडिंग दी हुई है, ये MS है ना, और ये है VS वर्नियर स्केल। ठीक है, अब हमको सबसे पहले करना क्या है, हमको देखना है कि जब ये जॉ खुलेगा, जब ये मूवेबल जॉ जब इस तरफ खुलेगा, ओपन होगा, तो ये पूरी की पूरी स्केल आगे बढ़ेगी। ये जब पूरी स्केल आगे बढ़ेगी तो इसका वाला जीरो जो है, ये वाला जो ज़ीरो है, वो मेन स्केल के किसी न किसी नंबर को क्रॉस करेगा, मेन स्केल के किसी न किसी डिवीजन को क्रॉस करेगा। लाइकवाइज इधर आप देखिए इस स्लाइड में, अब यहाँ पर आप देखिए, तो यहाँ पर देखिए ये है मेन स्केल MS और ये है VS वर्नियर स्केल। अब यहाँ पर देखिए इसका जो ज़ीरो है, वर्नियर स्केल का ज़ीरो है, कौन से डिवीजन को क्रॉस कर चुका है, अब आप देखिए ये क्रॉस कर चुका है, ये क्रॉस कर चुका है, यहाँ पर एरो मार्क करके दिखाया भी हुआ है, ये 19th डिवीजन को क्रॉस कर चुका है ना। 20th तक पहुँचा नहीं है, 19th को क्रॉस कर चुका है, 20th को नहीं पहुँचा है। यानी कि इसकी जो मेन स्केल रीडिंग है, MS रीडिंग कितनी है, MS रीडिंग इसकी आएगी 19, ये लिखी हुई है। ओके, नाउ अब रीडिंग लेने का जो तरीका है उसमें आपको ये तो हो गया, सबसे पहले तो ज़ीरो देख लेना कि ज़ीरो किस डिवीजन को क्रॉस कर रहा है। नाउ अब आपको करना क्या है, अब आपको करना ये है कि वर्नियर स्केल में, यानी इस स्केल में आपको ये देखना है कि कोई भी एक डिवीजन, कोई भी एक डिवीजन ऐसा होगा जो किसी न किसी डिवीजन को कोइंसाइड कर रहा होगा, जैसा इसमें करता हुआ ही दिखा रहा है रेड कलर से, है ना। बाकी आप देखोगे बाकी मैच नहीं कर रहे होंगे, बाकी मैच नहीं कर रहे हैं, आप देखोगे यही केवल ऐसा है जो मैच कर रहा है। ये देखिए, मैं जूम करके भी दिखा देता हूँ, केवल यही एक डिवीजन है जो मैच कर रहा है, बाकी कोई डिवीजन मैच नहीं कर रहा है। तो अब जो ये डिवीजन मैच कर रहा है, इसको आपको देख लेना है कि ये कौन सा डिवीजन है। तो लेट्स सी, ये 1 2 3 4 5 10 15 20 25 30 35 40 एंड 40 और ये 41। ओके, तो मेन स्केल में 19 और वर्नियर स्केल में 41th डिवीजन क्रॉस कर रहा है ना, है ना। अब हमें पता है कि वर्नियर स्केल के 1 डिवीजन का वैल्यू कितना है, 0.02। ओके, तो इफ वर्नियर स्केल के VS के 1 डिवीजन का वैल्यू 0.02 है, तो 41 डिवीजन का वैल्यू कितना होगा, ये होगा 0.082, जो कि आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब इन दोनों की फाइनल रीडिंग के लिए इन दोनों को हमको ऐड कर देना होगा। वापस इसी पे चलते हैं,
तो हमें फाइनल रीडिंग के लिए करना क्या है, हमें ऐड करना है। तो 19 प्लस 0.82, तो हमारी फाइनल रीडिंग बनेगी 19.82। दिस इज द आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट इसी प्रकार का एक और रीडिंग देखते हैं। रीडिंग प्रैक्टिस ही हम लोग करते हैं। यहाँ पर भी आप देखिए, यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आप मेन स्केल पे देखिए, मेन स्केल पे ये जो ज़ीरो है ये 20th डिवीजन को क्रॉस कर चुका है, यानी 20 mm तो रहेगा ही रहेगा। ओके, नाउ अब देखिए कौन सा वाला डिवीजन मैच कर रहा है, यहाँ पर तो क्लियरली दिखाई दे रहा है, ये वाला मैच कर रहा है, रेड कलर से हमने शो किया हुआ है। तो इसमें आप देखिए कि 5, 10, 15, 16, 17, 18th डिवीज़न मैच कर रहा है, यानी 18वां डिवीज़न मैच कर रहा है। तो 1 डिवीज़न का वैल्यू कितना है, 0.02, तो 18th डिवीज़न का वैल्यू कितना होगा, 0.36। तो फाइनल रीडिंग क्या होगी, 20 प्लस 0.36, तो फाइनल आंसर विल बी 20.36। ठीक है, इस तरीके से रीडिंग आपको लेनी है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, एक और प्रैक्टिस इसी तरह की कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे भी आपके सामने एक स्केल खुला हुआ है, तो इसमें भी अब आप देखिए जो ज़ीरो है, ज़ीरो किसको क्रॉस कर चुका है, 21, 22 को क्रॉस कर चुका है, तो 22 तो रहेगा ही रहेगा। ठीक, इसी प्रकार से अब कौन सा वाला डिवीज़न मैच कर रहा है, वो डिवीज़न आप देख सकते हो कौन सा वाला मैच कर रहा है। तो 35, 36, 37, 38, 39, तो 39th डिवीज़न मैच कर रहा है। 1 डिवीज़न का वैल्यू 0.02, तो 39th डिवीज़न का वैल्यू ये होगा 0.78। तो अब इन दोनों को फाइनली ऐड कर देंगे, तो 22 प्लस 0.78, तो द फाइनल आंसर विल बी 22.78। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है रीडिंग लेने का काम। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये भी एग्जाम्पल आपके प्रैक्टिस के लिए ये एग्जाम्पल्स तैयार किए गए हैं। तो अब आप देखिए, यहाँ पर आप देखिए मेन स्केल पे क्या है, मेन स्केल पे 3rd डिवीज़न को क्रॉस कर चुका है, तो 3 mm तो होगा ही होगा। इसके बाद जो मैच कर रहा है वो 4था डिवीज़न मैच कर रहा है, ये वाला। ठीक, चौथा नहीं है, ये 4th वाला, 4 के ऊपर वाला डिवीज़न मैच कर रहा है। ये एक्चुअली 20वां डिवीज़न है। यहाँ से आप काउंट करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, तो 20वां डिवीज़न है, 20th डिवीज़न। तो 20th डिवीज़न का वैल्यू कितना आएगा, 0.40। तो द फाइनल आंसर विल बी 3 प्लस 0.4, तो 3.4 आंसर होगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग प्रैक्टिस, है ना, ये थी आपकी रीडिंग प्रैक्टिस। अब हम लोग आ जाते हैं एरर में, जो जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें मैं आपको एरर भी बताऊंगा। तो एरर कौन कौन सी है, एरर सबसे पहले तो ज़ीरो एरर देखिए, ज़ीरो एरर। अब ज़ीरो एरर, जब कोई एरर नहीं है तो ज़ीरो एरर। तो ज़ीरो एरर कब हो सकता है, ज़ीरो एरर कब, नो ज़ीरो एरर कब हो सकता है, तब जब वर्नियर स्केल का ज़ीरो, वर्नियर स्केल का ज़ीरो ये वाला, और मेन स्केल का ज़ीरो एक ही लाइन में रहेगा, तब नो ज़ीरो एरर, कोई ज़ीरो एरर नहीं है। ठीक है, कोई ज़ीरो एरर नहीं है, बिल्कुल फंडा क्लियर रखिएगा। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर ऐसा नहीं होता है तब क्या क्या केसेस बनते हैं वो देखते हैं। आप देखिए, अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं जूम करके दिखाता हूं, ऐसा होगा। अगर 0 0 कोइंसाइड नहीं करेंगे तो ऐसा होगा। अब आप देखिए, ज़ीरो, ये मेन स्केल का ज़ीरो है, ये वाला मेन स्केल का ज़ीरो है, और ये वाला वर्नियर स्केल का ज़ीरो है। अब ये दोनों एक ही लाइन पे नहीं है, तो इस स्थिति में जो एरर बनेगा वो बनेगा पॉजिटिव एरर। ठीक है, इस तरह का जो एरर है ये पॉजिटिव एरर बनेगा, यानी कि मेन स्केल के ज़ीरो से वर्नियर स्केल का ज़ीरो आगे निकल जाए, तो ये वाला केस जो बनेगा ये बनेगा पॉजिटिव एरर। लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है, जो पॉजिटिव एरर होता है, पॉजिटिव एरर को फाइनल रीडिंग के साथ सब्ट्रैक्ट किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। यानी कि अगर इसकी रीडिंग, फाइनल रीडिंग जो है वो बनती है
कुछ भी है, मान लीजिए x है अगर फाइनल रीडिंग, तो उस फाइनल रीडिंग से जो भी पॉजिटिव एरर है की वैल्यू है, मान लीजिए पॉजिटिव एरर की वैल्यू y आ रही है, तो फाइनल रीडिंग विल बी x माइनस वाई। अगर पॉजिटिव एरर है तो पॉजिटिव एरर में रीडिंग को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। ठीक है, ये ध्यान आपको रखना है। यहां पर एग्जांपल भी आपको शो कर रहे हैं हम कि इफ द टोटल रीडिंग इज 3.56 सेंटीमीटर और एरर इज 0.05, then the actual reading will be 3.56 minus 0.05 बनेगा 3.51। ठीक है, पॉजिटिव एरर को हमेशा माइनस करेंगे और अगर पॉजिटिव एरर को माइनस करेंगे तो फिर निगेटिव एरर को तो प्लस करना पड़ेगा। तो ये आपका निगेटिव एरर का भी एग्जांपल हम आपको दिखा रहे हैं। ये निगेटिव एरर है। इसमें आप देख सकते हैं जीरो, जो मेन स्केल का जो जीरो है, मेन स्केल का जो जीरो है, वर्नियर स्केल का जीरो उससे पीछे की तरफ रह गया है। ठीक है, यानी लेफ्ट साइड रह गया है। ऐसे केस में निगेटिव एरर को हमेशा ऐड किया जाता है। निगेटिव एरर एडेड, ठीक है, निगेटिव एरर टू बी एडेड और पॉजिटिव एरर टू बी सब्ट्रैक्टेड। यहां पर भी एग्जांपल आप देख सकते हैं, द टोटल रीडिंग, इफ द टोटल रीडिंग इज 3.56 एंड जीरो एरर इज 0.05 माइनस, देन द फाइनल रीडिंग विल बी, इसमें जब आप प्लस करोगे 0.05, एक सेकेंड इसको इधर करो, 0.05, तो द फाइनल रीडिंग विल बी 3.61। ठीक है, तो ये थी भैया जीरो एरर की कहानी। जीरो एरर आपने देख लिया। जीरो एरर दोनों प्रकार के मैंने आपको बता दिए, पॉजिटिव एरर एंड निगेटिव एरर। ये रहा आपका थ्योरी पोर्शन। अब चलते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। प्रैक्टिकली हम लोग वर्नियर कैलिपर देख लेते हैं। मैं जानता हूँ वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये पूरा का पूरा जो क्लास है ये एक बार में ही कवर किया जा सके, इसलिए थोड़ा सा वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। हम आपको पूरी प्रैक्टिस करवाएंगे, हम आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखाएंगे कि कैसे रीडिंग लेते हैं वर्नियर कैलिपर से। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो लंबा ज़रूर हो रहा है, लेकिन आपके काम का यकीन मानिए। सामने हम ये वर्नियर कैलिपर अनबॉक्स करते हैं। ये वर्नियर कैलिपर हम आपको ओपन करके दिखाएंगे। इस वर्नियर कैलिपर में हम रीडिंग भी लेकर के दिखाएंगे। तो ये रहा आपके सामने वर्नियर कैलिपर। स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर यही है। इसके अलावा जो अब आजकल जो नए वर्नियर कैलिपर्स आ रहे हैं, वो डायल गेज वर्नियर कैलिपर्स भी आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स भी आ रहे हैं। तो उनमें रीडिंग लेना आसान है, उनमें तो डायरेक्टली आप रीडिंग ले सकते हैं। मेन जो काम है ना, मेन कहानी इसी की रीडिंग लेने में है। तो इसी में रीडिंग लेना सीखना हमें बहुत ज़रूरी होता है। स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर यही है। इस वर्नियर कैलिपर में अब आप देख सकते हैं, ये जो है ये फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू है। इस फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू के माध्यम से हम वर्नियर स्लाइड को आगे पीछे करते हैं। ये लॉकिंग नट है। लॉकिंग नट को लूज़ करके आप वर्नियर स्लाइड को खिसका सकते हैं। वर्नियर स्लाइड को आप पूरा खिसका सकते हैं। वर्नियर स्लाइड के साथ में ही आपके मूवेबल जॉज जुड़े हुए होते हैं, आप देख सकते हैं। तो ये पूरे के पूरे आगे पीछे होते हैं। मेन बीम में आपके फिक्स्ड जॉ जुड़े हुए होते हैं। मेन बीम में फिक्स जॉ होते हैं। यहाँ पर स्केल आप देख सकते हैं, मैट्रिक्स और इंपीरियल दोनों में है। ऊपर वाली जो स्केल है ये इंपीरियल में है, यानी इंचेस में इसमें रीडिंग आएगी, और नीचे वाली जो स्केल है वो मैट्रिक्स में है, इसमें एमएम में रीडिंग आएगी। इस तरीके से यहाँ पर नीचे वाले दोनों जॉज के बीच में हम जॉब को लगा करके उसका एक्सटर्नल डायमीटर नाप सकते हैं, और ऊपर वाले जॉज के बीच को जॉब में लगा करके इंटरनल डायमीटर, और ये डेप्थ बार है, इससे हम लोग किसी जॉब की या किसी वर्कपीस की गहराई आप नाप सकते हैं। ये देखिए, ये है वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल के डिविजन्स आप गिन सकते हैं, गिनेंगे तो ये 5-5 में है, तो ये टोटल पूरे 50 डिवीजन्स हैं, आप देख सकते हैं। हाँ, ये 50 डिवीजन्स है। तो अगर 50 डिवीजन है तो एक डिवीजन का वैल्यू कितना, एक डिवीजन का वैल्यू कितना होगा, 1/50, यानी कि 1/50। और 1/50 का मतलब सीधा सीधा लीस्ट काउंट इसका कितना हो जाता है, 0.02। यहाँ आपके सामने एक ग्लास है। इस ग्लास का हम लोग डेप्थ मेजर करेंगे डेप्थ बार की मदद से। वर्नियर कैलिपर के जो डेप्थ बार है उसकी मदद से हम लोग इसका डेप्थ मेजर करेंगे। तो डेप्थ मेजर करके ये हमने मेजर कर लिया। अब इसकी रीडिंग हम लेंगे, तो रीडिंग लेते हैं। ये आप देख सकते हैं 90, 95, 95, 96, 97, 98, 98 mm तो है ही है। इसके अलावा अब देखते हैं कौन सा डिवीज़न मैच हो रहा है। तो 3, 4, 5, 6, 7, 8,
तो शुरुआत वाला ही मैच होता दिख रहा है, 1 वाला है ना। और ये आ गया 5 6 7, 7वां डिवीज़न मैच हो रहा है, सेवन्थ डिवीज़न मैच हो रहा होता दिख रहा है। ये वाला मैं दिखाता हूँ आपको, ये वाला मैच होता दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए 9, ठीक है, 9 यानी 90 mm, 91 92 93 94 95 96, 96 के बाद 97 98, ये 98। तो आप देखिए 98 mm तो आपका मेन स्केल रीडिंग हो गया। देन ये है आप देखिए 5 6 7, 7th डिवीज़न का मतलब है 0.14 mm। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 98.14 mm। ओके, तो ये था गाइज, ये थी इसकी डेप्थ यानी 98.14 mm। तो इस तरीके से हमको रीडिंग लेनी है, ठीक है।